Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 5 project sunshine of your book Communicate with Cambridge. आज हम आपकी बुक Communicate with Cambridge का chapter 5 project sunshine पढ़ने जा रहे हैं. Warm up exercise. Join the numbers to complete this drawing of a plane. ये एक प्लेन की ड्राइंग है, आपको नंबर्स को ज्वाइन करना है तो यहाँ एक एरोप्लेन बन जाएगा और फिर आपको उसे कलर करना है. चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. जीत एंड हिज फ्रेंड राकेश वर टॉकिंग अबाउट देयर ईवीएस प्रोजेक्ट. जीत और उसका दोस्त राकेश अपने ईवीएस के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे. उनकी मैम ने उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया था तो वो बैठकर डिस्कस कर रहे थे. जीत आस्क्ड राकेश व्हाट ही वाज मेकिंग. जीत ने राकेश से पूछा कि वो क्या बना रहा है. राकेश कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट और राकेश अपने उत्साह को छुपा नहीं सका. आई एम मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ स्कूल विद माई डैड. मैं अपने डैड की सहायता से स्कूल का मॉडल बना रहा हूँ. व्हाट अबाउट यू. तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कर रहे हो. जीत मेड अ फेस. जीत ने चेहरा बना लिया. इफ ओनली आई कुड फिगर दैट आउट ही मटर्ड. और वो धीरे से फुसफुसाया कि मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं कुछ निश्चित कर पाऊंगा. इसका मतलब अभी तक उसने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि वो क्या बनाने वाला है. As he looked out of the window, thinking hard, he saw an aeroplane flying into the horizon. जैसे ही उसने विंडो से कुछ सोचते हुए बाहर देखा तो खिड़की के बाहर उसे आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन दिखाई दिया. होराइजन कहते हैं जब आप दूर तक देखते हैं आसमान में तो आपको एक ऐसा पॉइंट नजर आता है जहां लगता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं होराइजन. तो जब उसने दूर तक आसमान में देखा तो उसे एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दिया. आइडिया, ही शाउटेड. आई एम गोइंग टू बिल्ड अ मॉडल प्लेन. उससे एक आइडिया आया और वो चिल्लाया कि मैं तो एक प्लेन का मॉडल बनाने जा रहा हूँ. लेट मी आस्क अंकल शिरीष. पहले मुझे अंकल शिरीष से पूछना होगा. अंकल शिरीष कौन थे, ये पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में. अंकल शिरीष अराइव्ड ऑन सैटरडे मॉर्निंग. अंकल शिरीष सैटरडे की मॉर्निंग को ही आए थे. He looked as smart as always. He was a pilot with the Indian Air Force. वो पहले की तरह ही स्मार्ट दिख रहे थे और वो क्या करते थे, वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे. अंकल शिरीष was all smiles. Don't you worry, जीत. और ये सुनकर अंकल शिरीष मुस्कुराए. तुम चिंता मत करो जीत. You will have the best project in your class. तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लास में सबसे अच्छा होगा. बट वी मस्ट वर्क टू अ प्लान. फर्स्ट वी नीड अ. फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अपने प्लान पर काम करना होगा. तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है. फिर आप एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत है. फिर जो चीजें आपके पास हैं वो आप एक साथ रखते हैं, जो नहीं है उन्हें मार्केट से लेकर आते हैं और फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं. तो ऐसा ही जीत और उसके अंकल ने भी किया. डिजाइन, क्राइड जीत, हु हैड ऑलरेडी फाउंड आउट अ थिंग और टू ऑन मेकिंग टॉय प्लेन्स फ्रॉम द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ हिज फादर. अब जीत ने क्या कहा कि सबसे पहले हमारे पास डिजाइन होना चाहिए जो हम बनाने जा रहे हैं उसका. तो उसने पहले ही टॉय प्लेन्स बनाने के लिए इंटरनेट से कुछ डिजाइन अपने फादर की सहायता से ढूंढ लिए थे. अंकल शिरीष मेड अ स्केच. अंकल शिरीष ने एक स्केच बनाया, एक रूपरेखा बनाई. जीत रोट डाउन द मेजरमेंट्स एज अंकल शिरीष कॉल्ड देम आउट. और जैसे अंकल शिरीष ने एक स्केच बनाया तो जीत ने उसकी मेजरमेंट्स लिख ली. मेजरमेंट्स मतलब उसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो कितना ऊंचा होगा, हमें कैसा बनाना होगा, ये सब उसने मेजर करके नाप कर लिख लिया. Then, with the help of Uncle Shirish, he quickly drew up a list of things they would need. और फिर जल्दी से अंकल शिरीष की सहायता से उसने उन चीजों की लिस्ट बना ली जिसकी उन्हें जरूरत होगी एरोप्लेन बनाने में. अब वो चीजें क्या क्या थी. अ पीस ऑफ वुड फॉर द बॉडी.
एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा। सम स्मॉलर थिनर पीसेस ऑफ वुड फॉर द विंग्स एंड टेल, कुछ छोटे और पतले टुकड़े लकड़ी के एरोप्लेन के विंग्स और उसकी टेल बनाने के लिए। 2 आइसक्रीम स्टिक्स फॉर द प्रोपेलर्स, अब उसके आगे जो ब्लेड घूमते हैं उन्हें बनाने के लिए उसने 2 आइसक्रीम स्टिक्स लिखी। 1 राउंड वुडन स्टिक फॉर द नोज, और एक गोल सी राउंड वुडन स्टिक उसे चाहिए थी नोज बनाने के लिए। अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन वायर और पेपर क्लिप, और एक छोटा टुकड़ा चाहिए था लोहे की तार का और पेपर वाली क्लिप। फॉर द एक्सल ऑफ द प्रोपेलर्स, एक्सल ऑफ द प्रोपेलर्स, वो धुरी जिसके ऊपर पहिया नाचता है उसे कहते हैं एक्सल। देन ही मेड द लिस्ट ऑफ टूल्स, अब ये तो थी सामग्री, सामान की लिस्ट। अब कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे उसे बनाने के लिए। सॉ यानी आरी, सैंडिंग पेपर, रगड़ने के लिए, एजेस को स्मूथ करने के लिए सैंडिंग पेपर। ड्रिल, मशीन खोदने के लिए, स्क्रू लगाने के लिए। वायर कटर, और तार को काटने के लिए कटर। और वुड ग्लू, लकड़ी को चिपकाने के लिए गोंद। इन सब चीजों की उसे जरूरत होगी। जीत was almost in tears when he opened the tool box. अब टूल्स की लिस्ट तो बना ली थी, लेकिन जब जीत ने टूल बॉक्स खोला तो वो लगभग रोने ही वाला था। But we don't have all these in the tool box, he cried. क्यों रोने वाला था? क्योंकि जब उसने टूल बॉक्स देखा तो उसने पाया कि जिन चीजों की जरूरत है वो तो टूल बॉक्स में है ही नहीं। डोंट वरी सेड जीत्स फादर, वील बाय ऑल दीज फ्रॉम द मार्केट, और उसके पिता ने कहा कि चिंता मत करो, हम ये सब चीजें बाजार से खरीद लेंगे। लेट्स गेट इन द कार, ही वॉज ईगर टू गेट स्टार्टेड, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, और वो भी जाने के लिए उत्सुक थे। दे स्पेंट द मॉर्निंग एट द मार्केट बाइंग ईच आइटम केयरफुली, और उन्होंने सारी सुबह बाजार में बिताई, एक एक चीज को उन्होंने ध्यान से खरीदा। आफ्टर दे केम बैक द थ्री सैट डाउन टू द टास्क, और जब वो बाजार से सामान लेकर आ गए तो तीनों बैठ गए अपने काम को पूरा करने के लिए। 3 लोग कौन थे? जीत, उसके अंकल शिरीष और उसके फादर। मदर मेड देम टी एंड सैंडविचेस, और माँ ने उन सब के लिए चाय और सैंडविचेस बनाए। जीत हेल्प्ड अंकल शिरीष एंड हिज फादर बिल्ड द प्लेन, जीत ने भी अंकल शिरीष और अपने फादर की हेल्प की प्लेन को बनाने में। दे टुक द बिगर पीस ऑफ वुड फॉर द बॉडी, उन्होंने लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लिया एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए। एंड ड्रू द डिजाइन ऑन वन साइड, और उसके एक तरफ एरोप्लेन का डिजाइन ड्रॉ किया। देन दे कट आउट द बेसिक शेप विद द सॉ, और फिर एक शेप उसकी काट ली सॉ, आरी की सहायता से। When the basic shape was done, they used sandpaper to make the edges smooth. और जब उन्होंने उसकी शेप की कटिंग कर ली तो उन्होंने सैंडपेपर का यूज किया, उसके जो किनारे थे उन्हें घिसकर स्मूथ बनाने के लिए। For the wings and tail, they took some small pieces of wood. अब उसके विंग्स यानी पंख और पीछे जो उसकी टेल होती है उसे बनाने के लिए उन्होंने लकड़ी के छोटे टुकड़े लिए। They drew the wing and tail measurements on the wood and sawed those off. और उन्होंने जो मेजरमेंट लिया था उसके हिसाब से लकड़ी पर डिजाइन बनाया टेल और विंग्स के लिए, और फिर उसे भी आरी से काट लिया। Then came the fun part, और फिर आया मजेदार वाला हिस्सा। जीत glued the pieces of wings and tail together. जीत ने विंग्स और टेल पर गोंद लगाकर उन्हें चिपका लिया। For the propellers, they used 2 आइसक्रीम स्टिक्स, और उसके ब्लेड बनाने के लिए उसने 2 आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल किया। They glued the 2 sticks onto each other in the middle, और उन्होंने वो दोनों स्टिक्स बीच में एक दूसरे के साथ चिपका ली। जीत watched as Uncle Shirish filed a larger round stick until it was the right shape, और जीत देख रहा था कि अंकल शिरीष एक बड़ी सी राउंड स्टिक बना रहे थे जब तक कि वो उस पर फिट ना हो जाए। वो किसके लिए थी? वो थी प्लेन की नोज के लिए।
That was to become the nose of the plane. उससे प्लेन की नोज बननी थी. Bit by bit the plane was taking shape. और धीरे धीरे जो प्लेन था वो अपना आकार ले रहा था. And finally it was ready. और अंत में वो बनकर तैयार हो गया. Yippee! shouted जीत. May I paint it now? जीत खुश हो गया कि क्या मैं इसे पेंट कर सकता हूँ. Of course, said his father, smiling broadly. पिताजी ने हंसते हुए कहा. जीत painted the plane bright yellow. और जीत ने उस एरोप्लेन को गाढ़े पीले रंग से पेंट किया. Can I fly it now? asked जीत once the paint was dry. क्या मैं इसे उड़ा सकता हूँ? जीत ने कहा जब पेंट सूख गया. Of course, laughed Uncle Shirish. Ask your friends to join you, boy. They will be thrilled. और अंकल शिरीष ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं उड़ा सकते, लेकिन अपने दोस्तों से कहो कि वो भी तुम्हारे साथ उड़ाएं, तुम्हें बहुत मजा आएगा. In no time, जीत and his friends were running around the playground. और थोड़े ही समय में जीत और उसके दोस्त खेल के मैदान में दौड़ रहे थे. Pretending to fly the toy plane. ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वो टॉय प्लेन उड़ा रहे हैं. What fun! The children cried together. कितना मजा है, सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए. Have you thought of a name for your plane? asked his father. पिताजी ने पूछा क्या तुमने अपने इस प्लेन का कोई नाम सोचा है? I shall call it Sunshine, जीत replied proudly. जीत ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं इसे सनशाइन बुलाऊंगा. जीत couldn't wait to take the plane to school. That night he put his proud creation inside a large cardboard box. और जीत इंतजार नहीं कर सकता था, अपने प्लेन को वो जल्दी ही स्कूल ले जाना चाहता था. और जैसे उसने ध्यान से बनाया था, उसे संभाल के स्कूल भी पहुंचाना था. तो उस रात उसने क्या किया, अपनी प्राउड क्रिएशन यानी जो उसने बनाया था उस पर उसे गर्व था, उसने उसे एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में रख लिया. ऑन द बॉक्स इन ब्राइट शाइनिंग रेड लेटर्स ही रोट. और बॉक्स के ऊपर लाल रंग के चमकते हुए अक्षर से उसने लिखा. जैसे आप कुछ बनाते हैं तो उस पर अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखते हैं, तो जीत ने भी लिखा अपना नाम, जीत गुप्ता, क्लास 3 और EVS प्रोजेक्ट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर. आई होप आप सबको समझ में आ गया है. अगर आ गया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए. फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ गुड डे.